प्रिय मित्रों, सादर जय श्री राम। राम राम जी। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे महान पुरुष की जीवन की एक गाथा बताने जा रहा हूं जो बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हुए, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। महाकवि तुलसीदास जी की। महात्मा तुलसीदास जी के जीवन का एक पहलू मैं आपको बताने जा रहा हूं। वैसे हर महापुरुष के जीवन में उनकी धर्म पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, चाहे महाकवि कालिदास रहे हों, चाहे राजा भर्तृहरि रहे हों, जो बाद में भर्तृहरि के नाम से विख्यात हुए, चाहे तुलसीदास जी रहे हों। अब मैं आपको ज्यादा इधर उधर की बात न बता के सीधे महात्मा जी की एक कहानी बताने जा रहा हूं। यह कहानी है महात्मा तुलसीदास जी की। उनकी पत्नी से उनको बहुत प्रेम था। जब से शादी हुई वो पत्नी से अपनी बहुत प्रेम करते थे, और इतना प्रेम करते थे कि अपनी पत्नी को कभी उनको अपने पिताजी के घर जाने नहीं देते थे। एक दिन तुलसीदास जी कहीं बाजार गए थे और उनके साले आए और उनकी पत्नी को लिवा के अपने घर चले गए। तुलसीदास जी को आने में थोड़ा विलंब हो गया, बारिश का महीना था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए वो घर समय से नहीं पहुंच पाए, थोड़ा विलंब से घर पहुंचे। जब घर पे पहुंचे तो घर सोना था, पत्नी नहीं थी। उनको घर में अच्छा नहीं लगा और उनको पता लगा कि उनकी पत्नी अपने पिताजी के घर चली गई है। रात काफी हो गई थी, लेकिन घर उनको काट रहा था। घर में नहीं रह पाए और अपने ससुराल को चल दिए, बरसते हुए पानी में। नदी के किनारे पहुंचे, नदी बहुत उफान मार रही थी। अब नदी पार कैसे करें? तो एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। इतने प्रेम में अंधे हो गए थे तुलसीदास जी कि जान नहीं पाए कि मुर्दा है या नाव है। उसी मुर्दे को पकड़ के अपने पास किया और मुर्दे पे बैठ गए, नदी पार हो गए। जब नदी पार हो गए तो मुर्दे को उस तरफ किनारे रख दिए कि जब वापसी जाना होगा तो फिर इसी पे बैठ के चले जाएंगे। ससुराल पहुंच गए। बारिश बहुत हो रही थी, घर बंद था, घर में जाने का कोई मार्ग नहीं था, रास्ता नहीं था। तो घर पहले कच्चे बनते थे, खपरेले। जब घर के पीछे गए, सोचे चढ़ जाऊं, कम ऊंचा था, कुर्सीदार बकरी थी। तो घर का टोटा, कपरेले मकान का टोटा था, उस पे एक सांप लटक रहा था, कोबरा। और सांप की पूंछ को पकड़ के तुलसीदास जी ने मकान पे चढ़ गए और घर में पहुंच गए। जब उनकी पत्नी ने देखा कि मेरे पति इतनी रात को आ गए हैं, बहुत आश्चर्यचकित हो गई, विस्मित हो गई। उन्होंने अपने पति से कहा कि आप इतनी रात को कैसे चले आए? तो तुलसीदास जी ने कहा कि आप बिना बताए चले आए, और हम जब घर पे आए तो आप थे नहीं। हमें घर में अच्छा नहीं लग रहा था, हमें पता लगा कि आप अपने पिताजी के घर में चले आए हैं, आपके भाई साहब गए थे, इसलिए मैंने सोचा घर में क्या रहूं, मैं भी वहीं चलता हूं, इसलिए मैं आपके प्रेम में यहाँ चला आया। तो बोले आप नदी कैसे पार किए? तो बोले नाव से पार किया। बोले कि आप घर में कैसे चढ़े? बोले आपने पीछे जो रस्सी बांध रखा था। तुलसीदास जी इतने प्रेम में अंधे हो गए थे कि उन्होंने समझ ही नहीं पाए कि सांप है कि रस्सी। उन्होंने सोचा शायद उनकी पत्नी ने उनके लिए रस्सी बांध रखा है जिससे पकड़ के वो चढ़े आएंगे। उन्होंने कहा चलो दिखाओ। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम था रत्ना। और जब वो अपनी पत्नी को लेकर घर के पीछे गए, दिखाए, तो सांप लटक रहा था। क्योंकि सांप को पकड़ के चढ़े थे, उसकी कमर टूट गई थी, हड्डी टूट गई, तो चल नहीं पा रहा था, उसी में फंसा हुआ लटक रहा था। तब उन्होंने कहा कि चलो दिखाओ, जहां नदी पे नाव पार किए थे, नाव से नदी पार की, वहां दिखाइए। जब नदी के किनारे गए तो वहां एक मुर्दा था जिसको काठी के साथ बाहर रख दिया था, उसमें बैठ के पार हो गए थे। तब रत्ना को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने अपने पति को समझाया कि स्वामी जी, आप इतनी रात को बरसते पानी में नदी पे मुर्दा को नाव समझ के बैठ के पार हो गए, डूब जाते तो क्या होता? और फिर मकान के पीछे सांप पकड़ के चढ़ गए, आप जान ही नहीं पाए कि सांप है कि रस्सी है। अगर सांप आपको डस लेता तो क्या होता? तब तुलसीदास जी के दिमाग में बात आई कि ये तो मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। तो तुलसीदास जी की धर्मपत्नी रत्ना ने उनको कहा
कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि आप कुछ समझ ही नहीं पाए। कौआ अंधा रात को, उल्लू दिन में होए। कौआ अंधा रात को, उल्लू दिन में होए। स्वामी अंधा रात दिन, बुद्धि गई सब खोए। उन्होंने कहा कि कौआ तो रात को अंधा होता है और उल्लू दिन में अंधा होता है। आप दोनों समय, रात और दिन, 24 घंटे अंधे हो गए हो। आपकी बुद्धि खराब हो गई है। जितना प्रेम आप हमसे करते हैं, इतना प्रेम अगर भगवान से करें, प्रभु राम से करें, तो शायद आप भव से पार हो जाएंगे। उन्होंने उनको एक बात कहा कि अस्थि चर्म मम देह में, तामे ऐसी प्रीत, जब ऐसी रघुनाथ में तो न होत भवभीत। कि हे स्वामी जी, ये मेरा जो शरीर है, अस्थि चर्म मम देह में, चमड़ा मांस और हड्डी से बना है। आप इस नाश्वर शरीर से इतना प्रेम करते हैं जो एक दिन छोड़ के चला जाएगा। अगर आप इतना प्रेम, जो प्रीति रघुनाथ से, ऐसी प्रीत जब अगर राम जी से कर ले, रघुनाथ से कर ले, तो न होए भवभीत, तो आप भव सागर से तर जाएंगे। आपका जीवन सफल हो जाएगा। मृत्यु लोक में जन्म लेना आपका शुभ हो जाएगा, सफल हो जाएगा और संसार आपको याद करेगा। अपनी पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर तुलसीदास जी को बहुत झटका लगा और तुलसीदास जी वहां से चले और अपनी पत्नी को ही गुरु मान लिया। वही उन्होंने उनको मार्गदर्शन दिया और वहां से चले और तप करने लगे। उस तप के प्रभाव से तुलसीदास जी की ख्यात पूरे भारतवर्ष में ख्यात हुई और उन्होंने रामचरितमानस, रत्नावली, बहुत सारे ग्रंथों का निर्माण किया, रचना की और भारत के क्या विश्व प्रसिद्ध कवि हुए। इस तरह तुलसीदास जी का जीवन मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद भी पत्नी की उस बात से सफल हो गया। मनुष्य जब सच चरित्र पे चलता है तो अच्छे कर्मों को प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई एक मार्गदर्शक होता है। इस तरह तुलसीदास जी की साध्वी जीवन की प्रथा शुरू हुई। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरा निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और जिससे और लोगों के पास, अपने मित्रों के पास इस चैनल को व्हाट्सएप पे भेजना, जिससे ये चैनल प्रसिद्ध हो।